जय हिंद बच्चों, तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए। चलो हम शुरू करें। आज हम पढ़ रहे हैं 4.2 ऑफ व्हाट सिंपल इक्वेशन, और ये है सीबीएसई बोर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड 7। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले आपने 4.1 पूरा का पूरा सॉल्व किया है और आपने उसको अटेंड किया है, अंडरस्टैंड किया है। तो चलो अब हम शुरू करें 4.2। देखो बच्चों, 4.2 में चलो ज़रा देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। 4.2 ये क्वेश्चन हमसे गिव first step, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation and then solve the equation। ये देखो जो बात कह रहे हैं उससे भी हम समझेंगे, लेकिन एक बात ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपको, देखो यहाँ पे वर्ड सुनो क्या कह रहे हैं। गिव फर्स्ट द स्टेप, सबसे पहले ना तुम स्टेप बताओ कि करोगे क्या, और फिर कह रहा है टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताई है। वो ये बात है जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रखना है कि कभी भी इस तरह के अलजेब्राइक इक्वेशन को, इस इक्वेशंस को जब तुम सॉल्व करना तो वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ कर लेना और नंबर्स को दूसरी तरफ कर लेना। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल और ये नंबर, ये दोनों एक ही तरफ है ना, इक्वल साइन के एक ही तरफ है। तो मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा। एक तरफ वेरिएबल होगा और एक तरफ क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। तो ये काम करने का देखो तरीका ये है कि हम इक्वल की साइन लिखी हुई है, तो इक्वल की साइन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी तुम अपने लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही कुछ तुम्हें अपने राइट हैंड साइड में भी करना है। मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। -1 ये पहले से ही था, यहाँ पर 0 पहले से ही है, ये तो उन्होंने मुझे दिया है। यहाँ पे x -1 है और 0 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 को हम ऐड कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ 1 हम ऐड कर देंगे। जब मैंने 1 यहाँ भी ऐड किया और 1 यहाँ भी ऐड किया तो ये +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। ये कट जाएंगे ना, तो ये तो कट गए और इस तरफ हमारे पास क्या बचा, 0 + 1 का मतलब 1 आया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब एक तरफ खाली हमारे पास वेरिएबल है और एक तरफ कांस्टेंट, और यही आंसर हुआ। जब तुम एक वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल जो दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, तब ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया था गिव फर्स्ट द स्टेप, पहले आप स्टेप बताओ। तो हमने बता दिया एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड। उसने ये कहा था गिव फर्स्ट द स्टेप,
you will use to separate the variable and then solve the equation। तो ये जो वेरिएबल था ये कांस्टेंट के साथ में ही था ना, नंबर्स के साथ में एक ही तरफ था। तो अब जब मैंने ये स्टेप लिया तो एक तरफ वेरिएबल है और एक तरफ क्या है, कांस्टेंट। तो अब होप ये बात समझ आ गई है आपको। तो चलो अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं अगले क्वेश्चन को भी यहाँ लिख लेता हूँ। और मैं ये चाहूँगा बच्चों कि अगर अब तुम्हें बात समझ आ गई है तो तुम वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद तब फिर से आके वीडियो को आप देखो। अब यहाँ पर मेरे साथ तुम भी सॉल्व करो। x + 1 = 0 और इसे तुम सॉल्व करो, फिर चेक करो कि तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। मैं यहाँ लिखूँगा एडिंग -1 ऑन बोथ द साइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जी ये आपको कैसे पता चला कि -1 ही ऐड करना है? तो सोचो ज़रा, यहाँ से +1 मुझे हटाना है ना, गायब करना है ना। तो इसको हटाने के लिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल नंबर लिखूँगा, इसका इन्वर्स नंबर लिखूँगा, एडिटिव इन्वर्स मतलब जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। तब ना जाके ये 0 बनेगा। -7 होगा तो +7 करूँगा तब ना ये 0 बनेगा। तो इस तरह से इस +1 को यहाँ से ख़त्म करने का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? x + 1 है = 0 है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यही -1 अगर मैं दोनों तरफ लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये +1 और -1 ख़त्म हो जाएगा। 0 - 1 क्या बन जाएगा, ये -1 रहेगा ना, 0 - 1 तो -1 रहेगा। तो ये लिखा मैंने x = -1। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को तुम ट्राई करते रहो, नहीं आएगा तो वीडियो ज़रूर देख लो, लेकिन अपने मन से पहले तुम अब समझ गए हो तो अपने मन से ट्राई करते हुए आगे बढ़ते रहो हमारे साथ और अगले क्वेश्चंस को चेक करते चलो। पेपर निकाल लो, पेन निकाल लो, है ना, अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन ले लो और लग जाओ फिर लड़ाई पे। अच्छा, अभी देखो ये -1 है ना, मुझे इसी -1 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, एडिंग +1 ऑन बोथ द साइड। तो ये x -1 है, इसमें +1 मैंने दोनों तरफ कर दिया है कि नहीं। देखो ज़रा यहाँ पे ये +1 भी किया है, यहाँ भी +1 किया। याद रखना इक्वल साइन है तो जो तुम यहाँ करोगे वो तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा। वो तराजू वाला एग्जाम्पल तो याद है ना सबको। अगर तराजू बैलेंस है तो जो चीज़ तुमने यहाँ रखी है, जितना वेट उतना ही वेट तुम्हें यहाँ भी रखना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। यस, तो वही काम हम करेंगे। देखो -1 +1 तो कट जाएगा, बचेगा x, 5 + 1 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। x + 6 = 2। अभी देखो हम अपने बात बोलने का देखो तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे +6 है, अगर मैं -6 लिखूँगा तभी ना ये ख़त्म होगा, है ना।
और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, खाली वेरिएबल बचेगा। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ द साइड, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ द साइड। बात वही है लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ पे था x + 6, यहाँ पे था 2। अगर 6 तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों तरफ, तो देखो मैंने ऐसे किया ना, सब्ट्रैक्ट 6 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर जी अगर मैंने ऐसा लिख दिया एडिंग -6 ऑन बोथ द साइड, तो क्या सर जी मैं गलत हो जाऊंगा? नहीं मेरे लाल, तुम बिल्कुल गलत नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने वही बात बोली है। तुम दोनों तरफ -6 ऐड कर रहे हो ना, दोनों तरफ -6 रख रहे हो ना। तो चाहे तुम इस लैंग्वेज में बोलो, चाहे तुम इस लैंग्वेज में बोलो, चाहे तुम कोई और लैंग्वेज निकाल लो बोलने का, लेकिन ध्यान रखना है कि ये +6 था, इसी को ख़त्म करने के लिए तुमने -6 लिखा है। बस इतना बात ध्यान रखो। तो जब हम यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से, तो ये +6 और -6 तो कट जाएगा, और जो बचेगी बात वो x होगी। 2 - 6 क्या बनेगा, -4, और ये इस तरह से स्टोरी कंप्लीट हुई। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आई, -4। तो समझ आ गई बात। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, से ABCD हो गया है। अभी किस पे जाना है बोलो, ई वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अपने मन से भी सॉल्व करते रहना बेटा, अपने मन से भी सब जन करते रहना सॉल्व। ई वाला क्वेश्चन देखो, y - 4 = -7। अपने मन से भी हम सॉल्व करते रहेंगे, है ना, अपने मन से सॉल्व करेंगे। क्या करूं बोलो, एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड, एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड। तो y - 4 है, दोनों तरफ मैंने 4 ऐड कर दिया, है ना। यही तो तुमने कहा था, एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड। क्यों अच्छा 4 ऐड किया, सो दैट इधर से सबका सब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो -4 + 4 ख़त्म हो गया, खाली y बचा। -7 + 4 क्या हो गया, -3, और ये हुई बात। अब आगे बढ़ेंगे और F वाला क्वेश्चन देखो, y - 4 = 4। अब आगे देखो, अभी इसमें क्या करेंगे बताओ, एकदम क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर। -4 है, एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ हम 4 को ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते बोलो, 4 को ऐड कर लेते हैं ना। देखो ऐसा कर लिया मैंने, 4 ऐड दोनों तरफ। अब ये -4 और +4 तो गए काम से, y = 4 + 4 क्या हो गया, 8, और ये इस तरीके से कहानी हुई पूरी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों। E हो गया, F हो गया। देखो मैं अगला कौन सा क्वेश्चन रह गया है करने के लिए, अब हम G पर बात करेंगे और H पर बात करेंगे। जो G है वो है y + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसमें क्या करेंगे बोलो, हम लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे बोलो, एडिंग। एडिंग के बदले चलो हम लिखते हैं यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, दोनों तरफ से -4 को, चल भाई तू निकल ले, अभी ये तो ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे 4 को दोनों तरफ से निकल जा, ये लिख दिया -4। अब क्या होगा ज़रा बोलो, ये +4 -4 गए, +4 -4 गए, और अब ये बना y = 0। ये हो गया आंसर, है कि नहीं बच्चों। आ जाओ h वाले क्वेश्चन पे। h वाला क्वेश्चन है y + 4 = -4, y + 4 = -4। क्या करेंगे बोलो, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। जैसे तुम्हें इस 4 को ख़त्म करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम बोथ द साइड। इतना खाली याद रखना, जो तुम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही तुम्हें राइट हैंड साइड में भी करना है। जो तुम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही तुम्हें कहाँ करना है बोलो, राइट हैंड साइड में भी करना है। तो ये हो जाएगा y + 4, और यहाँ तो -4, जो क्वेश्चन है वो तो है। अभी हमने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट 4, दोनों तरफ -4 लिख दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये +4 -4 गया, ये -4 और ये ये जाएगा नहीं सर, ये नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, देखो बहुत कमाल होगा, ये y ऐसे ही रहेगा, ये -4 -4, ये बोलेंगे अरे हम लोग तो भाई भाई, चलो बन जाओ -8, है कि नहीं। तो y का आंसर कितना आ गया, -8। तो एकदम बातें समझ आ गई बच्चों, एकदम क्लियर हो गए हम लोग। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो तो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। ये तो हमें पता है ना, अभी अभी हम कैसे सॉल्व कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में। ऐसा जादू कर रहे थे हम लोग कि वेरिएबल अकेला रह जाता था और इक्वल के उस साइड क्या हो जाता था, कांस्टेंट आ जाता था। लेकिन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में प्लस या माइनस करना था। अब एक अलग सिचुएशन, क्या सिचुएशन है सर जी, क्या सिचुएशन है बता रहा हूँ। अब बहुत ही गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। अच्छा सर क्या है, अब ना ये क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है। ओ है तो सर बहुत गंभीर बात, क्या करेंगे। अब मैं क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, कैसे ये 3 हटाऊं इधर से। मुझे ना ये वेरिएबल जो l है ना उसको अकेले रखना है, और इसके साथ ये जो नंबर है इसको बोलना है चलो जाओ। क्या करूं मैं बोलो, सोचते 3 से डिवाइड करूं, ये बात, ये जल गई ट्यूबलाइट। ये देखो 3l लिखा है ना, तुम क्या करो इधर लिखो सीधा, डिवाइड बोथ द साइड बाई 3। ये स्पेलिंग लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगा बोलेंगे कि भाई आपने बताया नहीं था, है ना। डिवाइड बोथ द साइड बाई व्हाट 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लो। ये मेरे पास 3l है, ये मेरे पास 42 है। दोनों याद रखना ये बात, जो तुम एक तरफ करोगे वो तुम्हें दूसरी तरफ भी करना है, ताकि ये इक्वल है ये तुम बता सको, है ना। जैसे देखो वो तराजू वाला एग्जाम्पल पता है ना तुम्हें, वेट वाला। इस तरफ मैं जो भी रखूँगा, इधर अगर मैंने 2 बॉक्स रखे हैं तो इस तरफ भी मुझे उतने ही बड़े 2 बॉक्स रखने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर एक डॉट रख रहे हो तो यहाँ भी एक डॉट रखो, तब जाके ये इक्वल रहेगा। तो वही काम हम करेंगे।
अगर तुम इस तरफ डिवाइड कर रहे हो तो इस तरफ भी डिवाइड करो, इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरफ भी करो, यहाँ ऐड कर रहे हो वहाँ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सब जो कर रहे हो इधर वो इधर भी करो, सो दैट इक्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। अच्छा, अब ये 3 3 तो कट कर दो, बाद में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो L की वैल्यू आ गई 14। ये हमने सॉल्व भी कर दिया और इसको इसकी वैल्यू बता दी। वैल्यू बता दी, एक तरफ अब खाली वेरिएबल है, एक तरफ खाली एक अल्फ़ाबेट है, इसी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं। अब एक तरफ मेरे पास खाली वेरिएबल है और एक तरफ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात तो हमारे समझ में आ गई है, तो चलो बच्चों पेपर और पेन लेकर रेडी हो जाओ, अगले क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, साथ में सॉल्व करेंगे, और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो वीडियो पॉज कर दो। देखो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो ये क्वेश्चन क्या है, b/2 = 6। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो वीडियो स्टार्ट करके अब देखो, लेकिन पहला ट्राई ज़रूर करो। मुझे इस 2 को ना यहाँ से हटा देना है। पता है मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 2। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये लो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, तो b की वैल्यू आ गई 6 2 जा 12, है ना। b की वैल्यू आ गई ना 12। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये मेथड ये क्लियर एकदम, आगे देखते हैं, ठीक है। अपने मन से ट्राई करना बच्चों। p/7 = 4, और अपने मन से मतलब तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद भले आके वीडियो देखो। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 7। 7 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लो। ये 7 और ये 7 कट गया, यस सर। p की वैल्यू क्या आ गई, 28। हो गई ना बात, आ गया मज़ा। हाँ जी सर, देखो ना इधर से सब नंबर जो था वो गायब हो गया, खाली हमारे पास क्या बच गया, अल्फ़ाबेट, और उस तरफ क्या बच गया, नंबर। ओके सर, आगे देखो, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन डी वाला, 4x = 25। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, 8y = 36। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, z/3 = 5/4। दिख रहा है आपको, यस। ट्राई करो ये सब क्वेश्चन अपने मन से, ठीक। वीडियो रोक दो और अपने मन से ट्राई करो। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमें 4 को गायब करना है ना, यहाँ से मैं लिखूँगा डिवाइड बोथ द साइड बाई 4। जब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 4 कट, x = 25/4। आगे देखो, एकदम क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। यहाँ क्या करेंगे बोलो, वही काम, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाई 8। तो 8y था, यहाँ पे 36 था, सबको मैंने क्या किया बोलो, 8 से डिवाइड किया। इस 8 ने इस 8 को तो गोली मार दी, ठा ठा। अभी यहाँ क्या होगा बोलो,
4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ठीक है ना, टेबल एकदम बढ़िया याद करके रखो सब जन। y की वैल्यू कितनी हो गई 9/2। अच्छा यहाँ पे क्या करूँगा सर, ये तो आपने डिवाइड करके ख़त्म कर दिया, इधर क्या करूँ सर। देखना बेटा ये 3 है ना, इसको गायब करना है ना मुझे। मैं क्या करूँगा, देखो जादू देखो, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 3। अब क्वेश्चन आया सर जी कैसा पता चला आपको 3 से करना है। अरे मेरे लाल, किसको गायब करना था, 3 को ना, तो इसके लिए मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। अब देखो जादू, ये है मेरे पास z/3, ये मेरे पास 5/4, ये देखो 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ। हाँ जी सर, अब क्या होगा, देखो ये 3 गया। हाँ जी सर, ये बात समझ गया सर, समझ गया। z = 5 3 जा 15/4, ये बात आई समझ में। हाँ जी सर, एकदम समझ गया। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कैसा करेंगे वो देखो, मैंने कौन सा किया था अभी, जेड वाला। अभी अगले क्वेश्चन भी यहाँ लिखता हूँ और तुम भी बुक में से अपने क्वेश्चन लेके ट्राई करना स्टार्ट कर दो फटाफट फटाफट। अच्छा मैंने अभी ए कौन सा किया था, जेड वाला, बराबर ना। अभी a/5 = 7/15 एंड देन 20t = -10। अच्छा सर मैं करके बताऊंगा सर। हाँ बेटा कर, तू कैसा करूँगा बता रहा हूँ सर। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 5, क्योंकि इसी 5 को गायब करना है ना। a/5 अभी इंटू 5, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया। मेरी नज़र खाली ना इधर है, क्योंकि मेरे को ए को वेरिएबल को एक्स्ट्रा अकेले बचा के रखना है। ये 5 गया, ये 5 गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ए की वैल्यू हो गई 7/3। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। इधर क्या करेंगे सर, अरे बहुत आसान है। क्या करेंगे बोलो, डिवाइड बोथ द साइड, एक क्या लिख दिया, बोथ द साइड बाई 20। क्यों 20 से सर पूछा, याद आया। हाँ 20 से डिवाइड करूँगा तभी ना ये 20 गायब होगा। हाँ जी सर, ये 20t/20/20 ये गायब, ये 0 0 गायब, t की वैल्यू -1/2। ये माइनस को भूलना नहीं बेटा, नहीं तो टीचर जो है ना वो लड्डू देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। अच्छा तो ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। तो इसी के साथ बजाओ ढोल, ये ढम ढम बजाए ढोल। और आज का ये लेक्चर ख़त्म, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आओ एक साथ जोर से कहें, भारत माता की जय।